हेलो माय लवली फैमिली, आप सभी को पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और पूर्णमासी सत्यनारायण व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं और बजरंगबली महावीर स्वामी की जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। बजरंगबली की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम आपके लिए लेके आए हैं बजरंगबली हनुमान जी की पौराणिक कथा को ध्यान से सुनिए। कथा के सुनने से व्रत के इतना ही फल मिलता है और हमारे प्रभु श्री राम और माता जानकी प्रसन्न होती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा और अगर कथा अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो कथा हम शुरू करते हैं। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भरता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई भी परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले पवन सुत को ही याद किया जाता है। इससे कई नामों से पुकारते हैं। हमारे प्रभु बजरंगबली को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे चिरंजीवी, बजरंगबली, पवन सुत, महावीर, वाली बीमा, अंजनी सुत, संकट मोचन और अंजनेय आदि नामों से हमारे प्रभु बजरंगबली हनुमान जी को पुकारा जाता है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और श्री राम जी ने उन्हें अजर अमर होने वाला वरदान भी दिया। राम भक्ति में तत्कालीन बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथा अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनके अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजिक स्थला स्त्री पर क्रोधित हो गई। पुंजिक स्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई और बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु एक अवतार के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह पुंजिक स्थला ने सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राज थे। इसके बाद दोनों के एक पुत्र हुआ जिसे शक्तिशाली हनुमान कहा गया। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले बजरंगबली हनुमान हमारे संकट मोचन हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं में एक प्रमुख पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी था। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा और भी है। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेघ लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जहां महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया था, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया था। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए थे और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों में से चील ने
खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। तो देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायासी वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई और उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के भक्त हुए, अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी रहे। चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के परम भक्त हनुमान का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के 11वें अवतार श्री हनुमान ने अंजना माता के गर्भ से जन्म लिया था। हनुमान जयंती के इस पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। श्री बजरंगबली हनुमान के स्मरण मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें किसी बात का कोई भय नहीं रहता है। तो आपको ये हमारी कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बजरंगबली लिखना ना भूलिएगा। जय बजरंगबली।